इरफान खान ये माजूर हैं, डिसेबल हैं, बचपन में इनको पोलियो हुआ था जिसके बाद दोनों टांगे काम नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। आजकल टिकटॉक पे भी बड़े मशहूर हैं इरफान खान, रिक्शे वाला। चढ़ाई के ऊपर ये बंद हो जाए ना फिर ब्रेक नहीं दबा पाता। टिकटॉक के ऊपर मैं आया हूँ, लोग बहुत फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बचपन में मुझे बुखार हुआ था और बुखार में ना पोलियो हो गया था, जिस वजह से फिर दोनों टांगों से मतलब है ना चलने से मरूमी हो गई। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में हूँ। कब से रिक्शा चला रहे हैं और कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं, कैसे इसका गियर दबाते हैं, कैसे ब्रेक दबाते हैं, कैसे ये सब कुछ होता है? ये तकरीबन मुझे अभी चलाते हुए ना चौथा साल है। तो मैंने इसको ना ये मॉडिफाई किया हुआ है, हाथ के गियर के साथ डंडा वेल कर रखा है और ब्रेक के साथ भी एक डंडा वेल करा रखा है। तो बस दोनों हाथों से मैं 4 काम ले लेता हूँ। मुश्किल उस वक्त होती है जब चढ़ाई के ऊपर ये बंद हो जाए ना, तो फिर मेरे से ना मतलब है ये पीछे की तरफ है तो फिर ब्रेक नहीं दबा पाता, उस वक्त मुझे मुश्किल होती है। ये बताइएगा कि आप इसका क्लच है, ब्रेक है, सब कुछ हाथों से मैनेज करें जो पाँव से होता है, तो इजीली मैनेज कर सकते हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। तो सवारियाँ वगैरह जब बैठती हैं तो कुछ कहती हैं या उनको पता चल जाता है कि ये डिसेबल हैं? बाज़ बैठ जाती हैं और बाज़ के दिल में ना डर से पैदा हो जाता है, भाई ये पता नहीं कहीं लगा ना दे, तो फिर वो नहीं बैठती हैं। लेकिन बाज़ बंदे ऐसे हैं जो खुशी से बैठते हैं। मामूल के मुताबिक कि किधर रिक्शा चलाते हैं, अगर चढ़ाई में बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, फिर क्या करते हैं? अगर चढ़ाई में बंद हो जाए तो फिर ये मुझे बहुत तंग करता है, क्योंकि ब्रेक दबा नहीं पाता और स्टार्ट भी नहीं कर पाता, तो बस मुश्किल हो जाती है। फिर पीछे कोई लड़का बैठा हो तो फिर उसको मैं कह देता हूँ, वो ब्रेक पकड़ लेता है। तो अगर औरत हो तो फिर मैं नहीं कह सकता, फिर कोई बंदा दिखाई दे रास्ते में तो फिर मैं उससे कह देता हूँ। यानी कि ब्रेक हाथ से दबाना मुश्किल हो जाता है चढ़ाई वगैरह? चढ़ाई के ऊपर हो जाता है जब बंद हो जाए। तो ये बताइएगा कि 4 साल पहले जब आपने रिक्शा चलाना शुरू किया, किसने सिखाया, किससे सीखा, और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था, टीचिंग करता था। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया कि भाई मैं अपना काम करता हूँ, फिर मैं इस फील्ड में आ गया। ये बताइएगा क्या क्वालिफ़िकेशन है? रिक्शा चलाने से पहले आप टीचिंग करते रहे? FA। क्या पढ़ाते थे स्कूल में? इंग्लिश। मुझे ये बताएं, जब लोग देखते हैं आपको, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी माजूरी को मजबूरी बना लेते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, घरों में बैठ जाते हैं, आपको जब वो चलाता देखते हैं रिक्शा तो क्या कहते हैं? बहुत से लोग हैं जो खुशी महसूस करते हैं, भाई ये अपना ना कमाई करके खाता है, भाई किसी के ऊपर ना बोझ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी खुद मेहनत से कमा के खाता हूँ। रिक्शा चलाना सिखाया किसने आप? सिखाया किसी ने नहीं था, मेरे पास वो बाइक थी 3 व्हीलर डिसेबल वाली जो होती है ना, तो वो मैं चला लेता था। फिर मेरे ऊपर एक मुझे यकीन था भाई मैं ये भी चला लूँगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये लिया तो फिर मैं ये भी चला लिया। तो ये बताएं कितने पैसे कमा लेते हैं माहाना या दिन के? अच्छा घर का गुजर बसर हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, मतलब है ना कभी नहीं भी होता है, लेकिन 1000 1500 कभी इससे कम कभी इससे ऊपर कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई गुजारा मेरा चला जाता है। अच्छा गुजर बसर अल्हम्दुलिल्लाह हो ये रिक्शा आपका अपना है? जी अपना है। आपकी एक टायर पंचर होने वाली वीडियो बड़ी मशहूर है कि आप उतर रहे हैं, टायर लगा रहे हैं, अगर टायर पंचर हो जाए फिर क्या करते हैं आप? जैक वगैरह लगा लेते हैं? मैं लगा लेता हूँ, खुद ही करता हूँ। अगर कोई देख ले तो वो हेल्प कर दे तो उसकी मर्जी, नहीं वरना मैं किसी से कहता नहीं, खुद ही कर लेता हूँ। कब मुश्किल पेश आई सबसे ज़्यादा आपको टायर बदलने में? बारिश वगैरह में किस तरह? बारिश वगैरह में, एक बार हाईवे पे ऊपर बारिश हो रही थी तो बहुत पानी इकट्ठा हो गया था, फिर उस वक्त मुझे परेशानी हुई थी, फिर वो लड़कों ने मेरी मदद की थी। तो ये बताइएगा कि ये रिक्शे में सवारियाँ जितनी 3-4 बैठ जाती हैं, तो फिर जब आपको देखती हैं वो माजूर हैं तो फिर जाते हुए बातचीत करती हैं? बड़ी खुश होती हैं और आपस में बातचीत करती रहती हैं। फिर मुझे भी कहते हैं भाई हमें आपके ऊपर बहुत फ़ख्र है कि आप इस दौर में ख़ुद अपनी मेहनत से कमा रहे हो, वरना आप जैसे मैंने बहुत से बंदे देखे हैं जो रास्ते में बैठे होते हैं। इरफान साहब ये बताइएगा टिकटॉक भी बड़े मशहूर हैं, कब से टिकटॉक बनाना शुरू किया और आपका यूट्यूब चैनल भी है आपका? ये गालिबन अभी 2-1 महीने हुए हैं जब टिकटॉक के ऊपर मैं आया हूँ। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है उसके बाद? लोग बहुत फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। इरफान साहब हुकूमत पाकिस्तान से क्या आपकी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि माजूर लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए? आप एक पढ़े लिखे शख्स भी हैं, टीचिंग भी करते रहे, अब आप रिक्शा चला रहे हैं। हुकूमत को ना ऐसे बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। ये हुकूमत का अवलिन फ़र्ज़ बनता है कि वो नज़रअंदाज ना करे, मज़दूरों को भी उनका हक़ूक़ देने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद थे जी इरफान खान साहब। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।